हेलो जे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट रैंक जे। आज हम एनआईटी के बारे में बात करेंगे कि एनआईटी क्या है, कैसे उसमें एडमिशन मिल सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कुछ टॉप की एनआईटी की सीएस ब्रांच की लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, एनआईटी रिजर्वेशन क्या है अपने स्टेट में, होम स्टेट पे और अदर स्टेट के लिए क्या प्रोसेस होता है। तो सारा डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए एनआईटी एक प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है। एडमिशन थ्रू जेई मेंस के थ्रू प्लस आपको जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अगर आप एडवांस नहीं भी क्वालिफाई करते हैं तो ये मेंस के थ्रू ही एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटी वगैरह स्टूडेंट को अलॉट होते हैं। अगर आप जोसा के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करिएगा, हम इस पर आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू गेट एडमिशन इन एनआईटीज, अपियर इन जेई मेंस एग्जाम। ठीक है, आपको सबसे पहले जेई मेंस का फॉर्म डालना पड़ता है, उसका एग्जाम देना पड़ता है, देन स्कोर अ गुड ऑल इंडिया रैंक, एक अच्छी रैंक, मतलब एनआईटी में एडमिशन के लिए आपको एक अच्छी रैंक, अच्छा परसेंटाइल लाना पड़ता है। रजिस्टर फॉर जोसा काउंसलिंग, फिर जोसा काउंसलिंग के लिए आपको, ये तो फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जोसा की काउंसलिंग। देन आपको चॉइस फिलिंग होती है, फिर सीट अलॉटमेंट होता है, ये प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद फिर एडमिशन प्रोसेस होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? स्टूडेंट पास होना चाहिए पीसीएम में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। क्वालिफाइड जेई में होना चाहिए, मिनिमम 75% क्लास 12th में, जो ओबीसी जनरल स्टूडेंट के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी और एसटी के लिए 65 क्राइटेरिया है एडमिशन का। या फिर टॉप 20 परसेंटाइल इन जो बोर्ड में जो स्टूडेंट है अपने स्टेट में टॉप 20 परसेंटाइल लाए तो वो भी इस क्राइटेरिया में आते हैं, वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सॉरी, देखिए एनआईटी रिजर्वेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एडमिशन टू एनआईटी थ्रू जोसा काउंसलिंग, एनआईटी में आपको रिजर्वेशन या एडमिशन लेने के लिए आपको जोसा काउंसलिंग और जो भी इसका क्राइटेरिया है वो सारा फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपका अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग परसेंटाइल होते हैं। ठीक है, स्टेट कोटा की बात करेंगे। 50% होम स्टेट वालों को, जो भी स्टूडेंट है अपने होम स्टेट में, उसको 50% रिजर्वेशन मिलता है। अदर स्टेट के लिए 50% उसको जाता है। कैटेगरी की बात करेंगे तो जनरल ईडब्ल्यू जो स्टूडेंट है उनको 10% का रिजर्वेशन मिलता है। ओबीसी एनसीएल स्टूडेंट के लिए 27% है, एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 7.5 है, और ओपन जो जनरल रिमेनिंग स्टेट है उसके लिए। बाकी एक सुपर नॉर्मिक सीट होती है, इसमें 20% जो भी फीमेल स्टूडेंट है उनके लिए रिजर्वेशन होता है, और पीएचडी मतलब फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 5% रिजर्वेशन होता है हर कैटेगरी में। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के लिए आप देख सकते हैं, फिजिकल हैंडीकैप के लिए मैंने बोला ना हर उसमें 5% है, और सुपर नॉर्मल सीट के लिए हम बोल चुके हैं कि 20% है। सीट अलॉटमेंट की बात करेंगे, ये प्रोसेस है सीट अलॉटमेंट का। रिजर्वेशन सिस्टम देख लीजिए। एससी एसटी ओबीसी एनसीएल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन है। होम स्टेट कोटा एप्लीकेबल है, फीमेल की सुपर न्यूमरी सीट है, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए ये जो है ना, इनके लिए ही आपका रिजर्वेशन सिस्टम है। फिर से हम बता देते हैं, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस पर किसका कितना परसेंट का रिजर्वेशन है। ओबीसी के लिए, ओबीसी एनसीएल के 27 है, और आपका कुछ टॉप की 2 एनआईटीज हैं जैसे सूरतकल है और तिरुचिरापल्ली, इनका हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आगे। और भी एनआईटी के बारे में हम डिटेल वीडियो बताएंगे, लेकिन अभी हम जो टॉप 1 की एनआईटी टॉप 1 और 2 के बारे में बता रहे हैं। देखिए एनआईटी तिरुचिरापल्ली, जिसे हम लोग तिरछी के नाम से भी जानते हैं, लोकेशन इसकी तमिलनाडु में है। स्टेबलाइज ईयर की बात करेंगे 1964 का स्टेबलाइज है। रीनेम्ड ऑफ एनआईटी तिरुचिरापल्ली इन 2003। कैंपस एरिया की बात करेंगे, 800 एकड़ में एक बहुत बड़ा कैंपस, एक ह्यूज कैंपस है। इतना जल्दी किसी आईआईटी में भी देखने को नहीं मिलता है। बहुत अच्छी एनआईटी है, टॉप 1 में, इसीलिए इसको रैंक करती है। जो जो कंपनी यहाँ पे रिक्रूटर्स होती है उसमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, इंटेल है, टीसीएस है। सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस देखिए, तमिलनाडु स्टूडेंट के लिए, मतलब होम स्टूडेंट के लिए जनरल न्यूट्रल 48 सीटें हैं यहाँ, फीमेल की ओनली 12 है। अदर देन तमिलनाडु के लिए जेंडर न्यूट्रल 47 है, फीमेल ओनली 12 सीटें हैं।
टोटल में सीएसए की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो टोटल सीटें हैं वो 119 है। होम स्टेट वालों के लिए 16 है और अदर स्टेट वालों के लिए 59 है। देखिए ये कट ऑफ है अदर स्टेट वालों का। ओपन कैटेगरी के लिए ये रैंक गई है 1449 पे। ईडब्ल्यू स्टूडेंट के लिए यही क्लोज हुआ है 257 पे। ओबीसी के लिए 434 पे और एससी एसटी स्टूडेंट के लिए 283 एंड 64 पे। ये होम स्टेट का है। होम स्टेट पे देखिए कितनी वेरिएशन आ जाती है कट ऑफ में। 4569 पे ये ओपन कैटेगरी के लिए है। ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए 4720 पे। ओबीसी के लिए 1631 पे और एससी एसटी स्टूडेंट के लिए 1081 पे, 1778 पे। अब बात करते हैं जो सेकंड बेस्ट एनआईटी है सूरतगढ़ के लिए। लोकेशन इसकी बात करते हैं। लोकेशन इसकी है मैंगलोर कर्नाटका में। स्टेबलाइज ईयर की बात करेंगे 1960 का स्टेबलाइज ईयर है। कैंपस एरिया की बात करेंगे 295 एकड़ का कैंपस है। टॉप रिक्रूटर्स जो कंपनियां लास्ट ईयर आई थी वो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, एडोबी है, टीसीएस है। इसका जो सीट मैट्रिक्स है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए कर्नाटका के लिए देख लीजिए। जेंडर जो न्यूट्रल है 46 है, फीमेल ओनली 11 है। अदर देन कर्नाटका के लिए जेंडर न्यूट्रल 46 है, फीमेल ओनली 12 है। टोटल सीट जो कर्नाटका के लिए है 57 है। जो कर्नाटक अदर स्टेट की बात करेंगे, जो होम स्टेट और अदर स्टेट की बात करेंगे, टोटल जो यहाँ पे सीटें हैं 115 है और होम स्टेट के लिए 57 है, अदर स्टेट के लिए 58 है। ठीक है। अदर स्टेट की बात करेंगे तो जो यहाँ पर सीएससी का कट ऑफ रहा है, ओपन कैटेगरी की बात करेंगे मतलब जनरल की 1827 रहा है। ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट की बात करेंगे 316 पे क्लोज हुआ है। ओबीसी की बात करेंगे 577 पे। एससी एसटी स्टूडेंट की बात करेंगे 364 एंड 138 पे ये सीएसए जो इस पे क्लोज हो गया है। अगर होम स्टेट की बात करेंगे तो 2800 पे ओपन कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 549 पे, ओबीसी के लिए 2251 पे, एससी एसटी स्टूडेंट के लिए 917 एंड 500 पे। देखिए कंक्लूजन जो निकलता है, एनआईटीज ऑफर एक्सीलेंट एजुकेशन एंड प्लेसमेंट। ये तो है ही कि एनआईटी एक अच्छा कंक्लूजन एजुकेशन के लिए बेस्ट है। अगर आईटी के बाद में अगर किसी इंस्टीट्यूट को हम लोग अच्छा बोलते हैं तो एनआईटी है। प्लेसमेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़ता है। अगर कुछ टीयर 3 की एनआईटी को छोड़ दें नॉर्थ ईस्ट वाली, तो प्लेसमेंट मोस्टली हो ही जाता है। अर्ली प्रिपरेशन इज की, एम फॉर अ स्ट्रॉन्ग जेई मेंस रैंक, ड्रीम बिग बिग हार्ट, ये कंक्लूजन निकलता है। बाकी आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, कॉलेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।